जय माता दी। मेरा अभी तक कितने दिनों से फर्नीचर बाहर पड़ा है, वो देखिए, वो काउंटर। मैंने मतलब और भी है फर्नीचर, उसको बाद में एडजस्ट करूँगी, लेकिन उस काउंटर को मैंने सोचा मैं इसको हटा के यहाँ पे रख दूँगी, लेकिन कोई मज़दूर भी नहीं आया अभी तक। मैंने उनसे बोला था कल, मतलब किसी मज़दूर से मैंने बात की थी, तो वो बोले सुबह आ जाएंगे यूँ 10 बजे। अभी तक कोई आया नहीं है। और ये होते तो इनसे मैंने पूछ लिया, मैंने कहा ये क्या है ना, कोई मज़दूर आता है तो उसके सामने चिल्ला चिक्की करके उसको मतलब है ना यूँ मतलब उसके सामने अपन को चिल्लाते हैं और फिर ना किसी को काम नहीं करने देते। इसलिए मैंने उनको पहले बोल दिया। और मैं लाई थी ना, उस समय भी सामान को वहाँ आगे पड़ा था कहीं, तो उस समय भी बहुत चिल्ला चिल्ला कर रहे थे, तब भी मैं लेके आई बड़ी मुश्किल से सारा सामान वहाँ से। और उनको कोई काम नहीं करने दे रहे ढंग से। और मैंने सुबह बोल दिया, इनको बोला था कि कोई मज़दूर आएगा तुमको चिल्लाना मत। और मेरा सामान भी ऐसे ऐसे पड़ा हुआ, और वो तो सुबह सुबह मतलब है ना जाकर खाना, अभी मतलब दुकान खोल के, और वो तो है ना दुकान ऐसी पड़ी है। और मतलब पहले ठेठ से ऐसे करते हैं वो, मैं बता रही हूँ आपको। आज मैं ज़्यादा परेशान हो गई। मैं सबसे पहले है ना फर्नीचर बाहर पड़ा है ना, इसलिए। और कोई बात नहीं। और ना वो जाके सो जाते हैं बस, खाली वो सो गए, उनको सोए हुए 2 घंटे हो गए। और अब वो सारा काम करना, मतलब मैं नीचे भी आई थी इस बीच में, पर अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। मैं घर का काम निपटी हूँ और मेरे को दुकान का भी सारा बाकी है। और मेरा फर्नीचर बाहर पड़ा हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई होता तो मैं रखवा देती। वो मेरे हस्बैंड भी ऐसे हैं, पर कुछ काम नहीं करते। वो उनको क्या करवाऊँ मैं, काम करते तो कुछ नहीं है, पर वह सो जाते। दुकान का तो ध्यान रखते कम से कम, पर रोज़ का उनका ये काम है सोना। दुकान जिस तरह से खोल देंगे तो वह खोल के और भी सो जाएंगे बस। अब दुकान खोल के इधर उधर घूमेंगे थोड़ी देर, फिर है ना घंटे भर रात खाना वाना खाया 10-11 बजे 10 बजे, और फिर सो गए। आज जल्दी आ गए थे तो सो भी गए वो। तो मैं किसी मज़दूर से, अब नए मज़दूर से बात करके रखूँगी सामान सारा। पता नहीं कब काम करूँगी। हाँ, मेरा चश्मा जो टूट गया था, तो कल ना मेरा बेटा रात को लेकर आया ठीक करवा के। तो ये रहा चश्मा, तो ये ठीक करवा के लेके आया वो। ग्लास नए डलवाए दोनों, सही हो गया चश्मा तो कम से कम। बस खास फर्नीचर की काउंटर रख देती, बाहर का तो मैं बाद में। और मुझे है ना रूम भी शायद खाली करना है ऊपर का, और अब मैं अकेली क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। इतना सारा सामान मुझे को ही ले जाना पड़ेगा। मैं दुकान करूँगी कि दुकान का भी ध्यान रखना पड़ता। दुकान नहीं खोलूँगी तो मैं किराया बड़ा ही कहाँ से दूँगी, तो मुझे सब देखना पड़ता है। दुकान को भी खोलनी पड़ेगी। और जैसे मुझे लग रहा 2-4 दिन में या 5 दिन में मुझे लग रहा है कि मुझे ऊपर वाले कमरे को खाली करना पड़ेगा। और मुझे बहुत सारी परेशानी है। मैं बच्चे होते तो करवा देते, पर बच्चे भी अपना अपना काम कर रहे हैं। अब मैं किसको क्या बोलूँ, ये सोचेंगे कि खुद का काम खुद करो, इसलिए मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं है। और परेशानी है मुझे लग रहा है, जब तक मेरा सामान सेट नहीं होएगा तो कम से कम मुझे मतलब फर्नीचर खाली किया मैंने, उसके बाद में मुझे टेंशन ही टेंशन है बहुत सारी। दुकान में बैठने वाला हो ना, थोड़ा बहुत भी यूँ लेके हाँ बैठ जाते हैं। दुकान बैठने से कोई मतलब नहीं, बैठते भी नहीं है, दुकान खोल के भाग जाते। दुकान तो मैं भी खोल दूँ, खाली शटर नहीं खुलता है मेरे से, बस खाली बैठे क्या चिल्ला चिल्ला करते हो पूरे दिन बैठ बैठ के। समझ। जय माता दी। ब्लॉग तो मेरा बड़ा नहीं बनता शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो बड़ा होता है, चैनल अलग बनाना पड़ता है। जय माता दी।